गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। ये हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते थे, और ज्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊं तो हस्बैंड की क्वालिटीज बता देता हूं। हस्बैंड की कुछ क्वालिटीज थी। हस्बैंड डेली दारू पीता था सुबह से शाम तक, वाइफ को मारता था, जुआ खेलता था, लोन लेता था, ये वाले काम वो करता था। ये सारे काम उसको बहुत पसंद थे और वो ये सारे काम करता था। और उसकी वाइफ बेचारी, समझ जाइए आप लोग, लाइफ ऐसे ही चल रही थी। और जब लाइफ चल रही थी, ऑब्वियसली घर परिवार बड़ा होना था और हुआ, और उस कपल को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। 2 जुड़वा बच्चे। स्टोरी अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसके बाद, क्योंकि आज की स्टोरी के बाद आपकी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस बात का दावा है मुझे, कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं आज के बाद। ये स्टोरी अगर समझ आ गई तो वो 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा। मां अब उन दोनों जुड़वा बच्चों को ध्यान रखने लगी। फादर जो था वो वही 4 काम कर रहा था। डेली दारू पीता था, डेली अपनी वाइफ को मारता था, डेली जुआ खेलता था, डेली लोन लेता था, पैसे उधार लेता था। अब एक नया काम उसका ऐड ऑन हो गया था कि उसने अपने बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। तो ये 5 काम हस्बैंड था। वाइफ वो कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वो कुछ भी करती थी, बट अपने बच्चों को कुछ भी करके खाना खिलाना, दोनों को सेम खाना देना, सेम कपड़े देना, धीरे धीरे बड़े हुए तो सेम स्कूल में डालना, सेम क्लास, सेम बुक्स। क्लास 12वीं में पहुंच गए वो दोनों बच्चे। हस्बैंड वही काम कर रहा था। मदर के लिए दोनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक जैसा बर्ताव वो मां, और मां के लिए हम सब लोगों को पता है कभी बच्चे अलग अलग नहीं होते। हर मां के लिए एक ही बर्ताव हर बच्चे के साथ, सेम। और ये मां भी वही कर रही थी। इवन कपड़े भी सेम पहनाती थी, सब कुछ सेम करती थी। और करते करते बच्चे कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज भी पास आउट कर लिया, सेम सब कुछ। अब 25 साल के हो गए थे दोनों बच्चे। मां ने कहा चलो अब बहुएं लाने का टाइम है। दोनों की शादी कर दी गई। दोनों की शादी हो गई, एक ही लड़की से नहीं हुई, अलग अलग लड़कियों से शादी हो गई। 5 साल और बीत गए, उनके भी आगे बच्चे हो गए। और अब वो 30 साल के हो चुके थे। 30 साल के हो चुके थे और 30 साल ये बीत चुके थे। और 30 साल के बाद उन दोनों भाइयों में एक बिलियनियर था, वो खरबपति था, खरबपति। और दूसरा बेगर था, रोडपति। वो दोनों भाइयों में एक खरबपति था और एक रोडपति था, यानी कि उसके पास कुछ नहीं था। 30 साल हो चुके थे। उस गांव में एक जमींदार रहता था, और जमींदार ये सब चीजें देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा यार ये कैसे संभव है? 30 साल मैंने इन दोनों भाइयों को देखा है, इनकी मां को देखा है, इनके फादर को देखा है। मां ने सेम ट्रीटमेंट दिया है, किसी के साथ अलग नहीं, दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट। बस 30 साल के बाद एक खरबपति कैसे और एक रोडपति कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? उस सरपंच को समझ नहीं आया, जमींदार को समझ नहीं आया। उसने कहा मैं दोनों भाइयों से मिलूंगा। और वो पहले जो रोडपति था, बेगर था, उसके पास गया, उससे मिलने गया और उसने उसे क्वेश्चन पूछा। उसने कहा 30 साल मैंने तेरे को देखा, तेरी ये हालत कैसे? उस भाई ने, उस व्यक्ति ने आंसर दिया, जो भी मेरी हालत है वो केवल मेरे फादर की वजह से, मेरे फादर की वजह से। वो जमींदार था, बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा आपके फादर की वजह से आपकी ये ऐसे कैसे हालत है? उसने बहुत सिंपल सा कहा। उसने कहा देखो, मेरे फादर क्या करते थे जिंदगी में? ड्रिंक करते थे, मैं भी करता हूं। वाइफ को मारते थे, मैं भी मारता हूं। वो बच्चों को यानी कि मेरे को मारते थे, मैं भी वही काम करता हूं। वो जुआ खेलते थे, मैं भी खेलता हूं। वो लोन लेते थे, मैं भी लेता हूं। मैंने वही काम किया जो मैंने देखा, मैंने अलग का किया। और आज जो मैं हूं वो वही हूं जो मैंने आज तक देखा, भोगा, सेम सब कुछ। और जो जमींदार था उसने कहा बात तो ये सही कह रहा है भाई, 100% बात सही है कि इसके साथ तो जिंदगी भर यही हुआ, तो इसलिए ये ऐसा है।
वो गया और उसने दूसरे भाई के पास गया और दूसरे भाई के पास भी जाके उसने एक ही क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि तुम ऐसे कैसे? उसने कहा अपने फादर की वजह से। अपने फादर की वजह से। उसने कहा यार पहले भाई के पास गया, उसने भी बोला अपने फादर की वजह से। तू बिलियनियर है, वो बैगर है, तू भी अपने फादर की वजह से ऐसे कैसे? उसने कहा बहुत सिंपल है, मेरे फादर ड्रिंक पीते थे, मैंने कसम खा ली मैं नहीं पीऊंगा। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं नहीं मारूंगा। मेरे फादर मुझे मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगा। मेरे फादर ने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, मैंने कसम खा ली मैं इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बच्चा बन के दिखाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट बच्चा बन के दिखाऊंगा। जिंदगी आपकी आज और आज से पहले जब से आप पैदा हुए ऐसे ही है। आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बट वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आप उन चीजों को अपने इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लेके कैसे जाते हो। इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आप चीजों को परसीव कैसे करते हो। चीजें तो आपके सामने ही है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब ये आपके दिमाग में है। दो भाई सेम कंडीशन, 30 साल। दुनिया आपको नहीं बनाएगी दोस्तों, एक ही व्यक्ति आपको बनाएगा। और मेरे एमडी सर बार बार ये लाइन बोलते हैं और बहुत फक्र होता है। वो एक व्यक्ति पता है ना आपको कौन है? केवल शीशे में जाके देखना, मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा 100%।